नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अतुल यादव। घड़ी जब 6:30 बजे का इशारा करती है तो वक्त हो जाता है आपके फेवरेट शो क्या सोचता है भारत का। क्या सोचता है भारत में आज हम कोलकाता के दक्षिणेश्वर में हैं, पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच, जहां एक तरफ पहले चरण का जो मतदान है वो रिकॉर्ड तोड़ प्रतिशत के साथ संपन्न हो चुका है, तो वहीं अब दूसरे चरण के लिए जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपनी जो ताकत है वो झोंक दी है। हम दक्षिणेश्वर पहुंचे हैं। दक्षिणेश्वर मंदिर से आज हम आपको क्या सोचता है भारत के माध्यम से लोगों से रूबरू कराएंगे, उनसे पूछेंगे कि बंगाल के दूसरे चरण में माहौल किसका है, कौन भारी है, क्या मुद्दे हैं, किसकी बयार तेज बह रही है। तो अगले कुछ समय तक आप भारत एक्सप्रेस की टीवी स्क्रीन पर बने रहिए। तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर में जब हम घूम रहे थे तो ये दुकान है जहां चूंकि मंदिर है तो पूजा पाठ इसकी सामग्रियां सब बेची जाती हैं। भैया लोग कुछ बैठे हैं। नाम क्या है भाई साहब? सुबीर दास साहब, ये इस समय ये विधानसभा कौन सी है यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ? ये दमदम लोकसभा है। दमदम कमट्टी विधानसभा। तो मंदिर में कुछ चुनाव प्रचार का शोर है? नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा प्रत्याशी, टीएमसी प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी कोई दर्शन वर्शन करने आते हैं, माता से आशीर्वाद मांगने की जिताइए? हाँ, मंदिर में तो सबको ही आता है, सब अपना अपना प्रचार का पहले पूजा वूजा देने आता है। इधर का माहौल कैसा है? इधर वैसा कोई दांगा होंगी कुछ नहीं है, जस्ट नॉर्मली है। बंगाल में जो ये चीजें चलती हैं ना कि हिंदू मुस्लिम बहुत हो रहा है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है या मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जा रहा है, दंगे हो रहे हैं, ऐसा कुछ है? यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ से साधारण जैसा आदमी लोग रहता है वैसे कुछ माहौल नहीं है। यहाँ के जो ये इलाका है, यहाँ की आप हालात बताइए, कैसे रहते हैं लोग? यहाँ पे सब मिलजुल के ही रहता है, सब आपस में भाईचारा बन के ही रहता है। कोई ये नहीं है वो मुस्लिम है वो हिंदू है उसका इसमें मत जाओ, ऐसा कोई बात नहीं है। सब यहाँ पे आपस में मिलजुल के ही रहता है। अच्छा, 15 सालों से यहाँ ममता बनर्जी जी की सरकार है। उससे पहले लेफ्ट की सरकार थी, सीपीआईएम की, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। तो मैं एक छोटी सी चीज जानने के लिए निकला हूँ दिल्ली से बंगाल में कि जो 15 सालों में ममता बनर्जी ने विकास किया है बंगाल में? विकास तो किया है, रास्ता घाट किया है, आलो आलो लग गया, लाइट उट लग गया, बस यही है। नौकरी नहीं है। अच्छा, ये जो मंदिर विपक्ष जो है, मैं प्रमुख तौर पे बता देता हूँ कि जो भाजपा है वो कहती है कि ममता बनर्जी जी ये चाहती हैं कि मंदिर ना रहे, हर जगह मस्जिद रहे, नमाज हो, ताजिए निकले, मंदिरों में कुछ नहीं हो। तो आप मुझे बताइए, चूंकि आप तो बंगाली हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ मंदिरों को लेके सरकार कुछ काम कराती है या जो बीजेपी कह रही है वही सही है? ये मंदिर में तो काम तो आप तो देख रहे हैं, 15 साल पहले क्या था अभी कैसा हो गया, यही बात है और कुछ। अच्छा, यहाँ के मुद्दे क्या है? नौकरी वोकरी के माहौल में क्या है? नौकरी तो है ही नहीं यहाँ पे। नौकरी नहीं है? नौकरी तो नहीं है, इसलिए तो सब बाहर चल जा रहा है। भ्रष्टाचार, जो करप्शन की बात होती है, वो आप मानते हैं? वो तो हम लोग तो ऐसे व्यवसाय करते हैं हम लोग। जैसे सुनते तो हैं ही सब लोग, आम आदमी को सबसे सटीक सूचना होती है क्योंकि वो रेडियो भी सुनता है, वो अखबार भी पढ़ता है, टीवी भी देखता है। और सबसे बड़ी बात, आप जहाँ रह रहे हैं ना, यहाँ हर जगह से लोग आते हैं तो चर्चाएं तो होती रहती हैं। तो आप क्या सुनते हैं और क्या समझते हैं? यही बोलता है जो भी आएगा यहाँ पे अच्छा ही होगा, यही बात है। हाँ। आपका क्या नाम है भाई साहब? कोविड दे। आप बताइए, नौकरी के मामले में ममता बनर्जी सरकार ने कितना काम किया है आपके हिसाब से? चल रहा है वैसे ही। नौकरी वोकरी कुछ मिली है लोगों को? मिल रहा है, किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये जो एसआईआर का मुद्दा आपको मालूम है, जो वोट कटे, जो लोगों के वोट कटे, हम लोग दिन में यही काम करता है बस। अच्छा, कोई बात नहीं है। यहाँ के लोगों की, जो दमदम के लोगों की, दक्षिणेश्वर के लोगों की कुछ समस्याएं जो आपको लग रहा हो कि अब तक समाधान नहीं हुआ शहर में, ये हम लोग ऐसा ही निकलता नहीं है, इधर ही रहता है मंदिर का, इधर उधर जाता नहीं। अच्छा, मंदिर में रहते हैं तो चलिए मंदिर के ही बारे में बता दीजिए। ये महंगाई है? महंगाई तो है, सब कुछ तो महंगाई है। घर तो रहते ही होंगे, गैस के क्राइसिस हुआ था तो समस्या हुई? नहीं, ऐसा हम लोग का नहीं। आपका क्या नाम है दद्दू? ब्रजकिशोर गिरी।
तो गिरी साहब आप मुझे एक चीज समझाइए, आपका तो उम्र इतना हो गया कि आपके सामने तो कई सरकारें आई होंगी और कई चली गई होंगी, ठीक है ना। जो 15 सालों से यहाँ टीएमसी की ममता बनर्जी जी की सरकार है, इसने जो बीजेपी कहती है हिंदुओं के लिए कितना काम किया, आप क्या मानते हैं? कोई मतलब नहीं, ना हिंदू ना मुस्लिम, सब एक ही है यहाँ, सबके लिए काम हुआ। सबके लिए काम हुआ। तो फिर ये जो विरोधी दल हैं, जब पश्चिम बंगाल में टीएमसी पर आरोप लगते हैं तो कहते हैं यहाँ हिंदुओं की बड़ी दुर्दशा है और अगर इस बार टीएमसी आ गई तो ये बांग्लादेश बन जाएगा, आप मानते हैं? नहीं, हम तो इतने दिन से रहे, हम तो आज तक नहीं देखा भाई, हम तो सही देखा जैसे पहले था, जैसा पहले था वैसा ही चल रहा है सब। वैसा ही सब चल रहा है। तो ये जो मंदिर मस्जिद की राजनीति चलती है, आप क्या सोचते हैं ये सही है, होनी चाहिए? हमारे लिए सही नहीं है, हमारे लिए मस्जिद मंदिर है, हिंदू मुस्लिम सही नहीं, सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए, हमारा यही उद्देश्य है। अच्छा, ये जो ममता बनर्जी ने कुछ योजनाएं चलाई जैसे लकी भंडार है, और तो उनका कुछ फायदा मिलेगा इस बार? अब इसके बारे में हम कहना, हमको मिलता है ना, हम जानते हैं भाई। कोई बात नहीं, हवा किसकी है इस बार, दीदी की दादा? ये जो एक स्लोगन चल रहा है ना कि दीदी या दादा, देखिए दोनों आदमी का तो बोल रहे हैं हम जीतेंगे, हम इतना सीट लेंगे, लेकिन हम लोग तो भाई आम पब्लिक है। ऐसा है ना। देखिए दद्दू आम पब्लिक के पास सबसे बड़ा शस्त्र है, वो अखबार भी पढ़ लेता है, वो टीवी भी देख लेता है, वो लोगों से सुन भी लेता है, उसकी अपनी भी थिंकिंग है, अपनी भी समझ है। तो आम पब्लिक के पास सबसे ज्यादा सूचनाएं होती हैं, तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि शोर किसका है। जानकारी नहीं है, हम लोग से वोट देना है कि नहीं देना है, हम लोग अपना वोट किस में देंगे भी हम लोग नहीं बोलते हैं। मतदान नहीं, मतलब वो तो खैर बताना भी नहीं चाहिए कि आप किसको वोट देंगे, और मैं ये पूछूंगा भी नहीं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अभी 23 तारीख को चुनाव हुए, तो 23 तारीख को चुनाव बंगाल ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, इतना कभी चुनाव का प्रतिशत नहीं रहा, 90 से ऊपर चला गया। तो ये जो ज्यादा मतदान हुआ, इससे क्या लगता है कि सरकार बदल जाएगी या फिर यही सरकार रहेगी? इसके बारे में हम नहीं कुछ बोल पाते हैं भैया, इसके बारे में हम तो भविष्यवाणी थोड़े करेंगे। ऐसे देख रहे हैं कि भाई ठीक ही चल रहा है, पहले का सरकार अच्छा ही चला रहा है, अब कैसा चलेगा तो भविष्य बताएगा ना। मतलब अब तक 15 साल से जो टीएमसी चल रही है, वो उसमें कुछ कमी थी कि बिल्कुल ठीक चल रही है? एकदम ठीक चल रही थी, एकदम ठीक चल रही है। देखने में कोई कमी नहीं मिला भाई, मुझे देखने में तब कभी, हम इतना दिन से रह रहे हैं, कमी हम कुछ नहीं देखा उसमें। आम पार्टी का देखिए, आम आदमी का आम विचार होता है, जो कष्ट कोई पाता है कोई नहीं पाता है। हमको भाई आज तक के लिए कोई असुविधा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, इसलिए हम तो नहीं। इसीलिए मैं आम आदमी के ही बीच में आता हूँ, मैं आम आदमी से ये जानना चाहता हूँ, आम आदमी को कोई दिक्कत हो रही है? अभी तक तो हम नहीं देख पा रहे हैं। अरे हम लोग तो अंदर में रहते हैं, चले जाते हैं, हम लोग के राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है ना, हम लोग कोई पार्टी पोजिशन करते हैं, हम लोग कुछ नहीं, हम साधारण आदमी है। बस मंदिर में आते हम लोग करते हैं, यहाँ का मैनेजमेंट ठीक है, मंदिर का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। बस हम दक्षिणेश्वर में ही हैं, मंदिर से निकल के स्काई वॉक पे आ गए हैं, तो एक सज्जन यहाँ बैठे हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। सर नाम क्या है आपका? अनिल राय। अनिल रॉय। तो रॉय साहब, बंगाल ने इस बार तो इतिहास रच दिया, बम्पर वोटिंग 90% से ज्यादा। हाँ, वोट तो 90% से ज्यादा हो ही है, इसीलिए तो आपको जो हम बताया है, जो एसआईआर हुआ है, इसी का एसआईआर में वोट लिस्ट में नाम उठाने के लिए बहुत तकलीफ हुआ है। अभी जब लिस्ट में नाम उठा गया, जो कोई भी हो तो इंडिया में चला आया वोट देने के लिए, इसीलिए 90% से ज्यादा वोट हुआ है। इस बार बंगाल में किसका शोर है, दीदी की दादा या कोई तीसरा? हम दीदी दादा ये हमको मालूम नहीं है, कोई भी आएगा, ये इंडिया में जो सर्कस चल रहा है, ये तमाशा सर्कस चल रहा है। कोई भी हो, बंगाल भी हो और दिल्ली में हो, कोई अभी तक जितना नेता को हम भाषण सुना है, कोई सरकार ने बताया जो हम बाहर से शिल्पो आ रहा है कि हम आपको जो इलाका में बंद कल कारखाना है वही खोल देंगे, कि नया शिल्पो बनाएंगे, वो हॉस्पिटल बनाएंगे, वो कॉलेज बनाएंगे, कुछ नहीं बताते। मतलब मुद्दों पे कोई बात नहीं करता? वो नहीं, सब नेता लोग बोलते हैं भाता देंगे, हम आएगा तो 1500 देता है, वो आएगा तो 3000 देता है, ये भाता देने के लिए प्रतिश्रुति दे रहा है, कोई कर्म संस्करण के लिए कुछ नहीं बोलता है। देश का भित्ति है शिल्पो, कृषि,
ये दोनों के लिए कोई बात नहीं किया। अच्छा सर, मैं असल में मुद्दों पे ही बात कर रहा हूँ। हमें मंदिर मस्जिद की राजनीति से कोई मतलब नहीं है। मैं लोगों के बीच इसलिए आ रहा हूँ कि आम आदमी क्या सोचता है। तो ये जो 15 सालों से यहाँ टीएमसी सरकार है, उससे पहले लेफ्ट की सरकार थी, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। इतने सालों में बंगालियों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला है बंगाली को, कुछ नहीं। बंगाली बराबर से देश जब स्वाधीन हुआ है उसी से वंचित है बंगाली। जब स्वाधीन हुआ तो अब भारत सरकार ने प्रतिश्रुति दिया है जो बांग्लादेश से जो बंगाली आएगा यहीं से जितना संपत्ति छोड़ के आया बांग्लादेश में उतनी संपत्ति यही भारत में मिलेगा। लेकिन एक घर में एक आदमी को नौकरी भी मिलेगा, कुछ नहीं मिला। सबसे वंचित है बंगाली, सबसे वंचित बंगाली है ना। तो ये जो बार बार ये कहा जा रहा है, मैं दोनों का ही नाम लेता हूँ। एक तरफ भाजपा कह रही है कि अगर बंगाल में इस बार ममता बनर्जी की सरकार आ गई तो वो बांग्लादेश बना देंगे इसको। दूसरी तरफ ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये बाहरी हैं बीजेपी वाले, अगर ये आ गए तो ये बंगाल की अस्मिता जो है उसको खत्म कर देंगे। आम आदमी इसमें कैसे सोचता है? ये जो नूरा कुश्ती चल रही है दोनों में, ये जो वोट लेने के लिए दोनों बोल रहा है, लेकिन कोई बंगाल का कोई ममता बनर्जी का हिम्मत नहीं है इसको बांग्लादेश बनाएगा। हाँ, और जो भाजपा सरकार बोलता है इसको हम हिंदू राष्ट्र बनाएगा, ये नहीं चलेगा। ये भारत वर्ष है, ये जितना स्टेट है उतनी भाषा है, उतनी भाषा है। बंगाल में बंगाल भाषा चलता है, बिहार में हिंदी चलता है, उड़ीसा में उड़ीसी चलता है, तेलंगाना में तेलुगु चलता है, पंजाब में पंजाब चलता है। ये भारत वर्ष ही रहना चाहिए। इतना जाति का देश है, ये भारत वर्ष ही रहना चाहिए, कोई दूसरा राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। सर कोलकाता में सबसे ज्यादा एक जमाने में फैक्ट्रियां होती थी, कारखाने होती थी। अब आज की कंडीशन क्या है? सब भाग जा रहा है। बंगाल का जो ये सरकार चल रहा है सब भाग जा रहा है। तो ये शिल्प और कृषि के बारे में 15 सालों में कुछ काम वाम हुआ कि वही जो आप बता रहे थे कि बस हम 1,500 दे रहे हैं, दूसरे वाले कह रहे हैं हम 3,000 देंगे, लेकिन जो लोगों की जरूरतें हैं उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है, कोई कुछ नहीं ध्यान दे रहा है। अभी देखिए बंगाल का आलू इतने सस्ता हो गया, कोई संरक्षण करने की व्यवस्था नहीं है। राकेश भाई, ये जो सर कह रहे हैं कि न तो कोई आलू पे ध्यान दे रहा है, न खेती पे ध्यान दे रहा है, न पढ़ाई लिखाई की कोई बात कर रहा है, ये सब मंदिर मस्जिद बेरोजगारी भत्ता वो 1,500 दे रहे थे हम 3,000 देंगे, इन सब से आम आदमी को संतुष्टि मिलेगी या फिर ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति चलती रहेगी? जो हो एक ही तो होगा, और जो होगा देखा जाएगा, क्या मालूम मुझे। अच्छा राकेश भाई, इस बार आपको शोर कैसा लग रहा है? मतलब किसका चुनाव प्रचार नहीं, वो मालूम नहीं, जो भी हो सकता है। बीजेपी भी आ सकता है, टीएमसी भी आ सकता है। मामला कांटे का है। हाँ, तो मलाकर साहब, ये इस बार बंगाल में किसका शोर है? दीदी आ रही है कि दादा? देखिए बांग्लादेश जो ट्रेंड है ना, दादा आ रहा है। दादा आ रहा है। और आप क्या बोल रहे हैं, बांग्ला में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इधर में जितना लड़का लड़की एडुकेटेड लड़का लड़की सब चल जा रहा है। बिहार में लोग इधर में आ रहा है, इधर का लोग बांग्ला में का लोग बिहार में जा रहा है, यूपी में जा रहा है, एमपी में जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, हरियाणा भी जा रहा है। बांग्ला भी कुछ नहीं है। शिक्षा बांग्ला खत्म हो गई, एजुकेशन सब खत्म हो गई, चाकरी खत्म हो गई। बांग्ला में कुछ नहीं है, मरुभूमि चल रहा है। राजस्थान का जो मरुभूमि है ऐसे भी बांग्ला भी चल रहा है। कुछ नहीं है बांग्ला से। बांग्ला का टैलेंट है, रविंद्रनाथ है, विवेकानंद है, ये बांग्ला में कुछ नहीं है। तो ये जो ममता बनर्जी बार बार कहती हैं, धर्मेंद्र भाई एक बार इधर आ जाइएगा, ये जो ममता बनर्जी बार बार कहती हैं 15 सालों में हमने किसी भी बंगाली को इस लायक नहीं छोड़ा है कि वो किसी के सामने हाथ फैलाए, हर हाथ को काम है। तो अगर ऐसा है तो फिर क्यों आदमी भाग रहे हैं यहाँ से बार बार? देखिए बांग्ला में ये दीदी अच्छा काम कर रहा है। एक कमरा कैसे कर रहा है, इधर में कोई शिल्प नहीं है, एक शिल्प नहीं है। 15 बच्चों से एक शिल्प नहीं है, एक कारखाना नहीं है। इधर में एक कारखाना खुलेगा तो पहले पैदा दो पैदा दो पैदा दो, ये भी कर रहा है। और बांग्ला से कैसे कर रहा है दीदी, एक जितना पुकुर माठ सब भरट करके जो बड़ा बड़ा प्रोमोटिंग हो रहा है,
पौंड से चल रहा है, पूर्ण राज चल रहा है। आप कह रहे हैं कोई शिल्प नहीं है। ममता बनर्जी सिल्लीगुड़ी में, सुन लीजिए, ममता बनर्जी सिल्लीगुड़ी में भगवान महाकाल महातीर्थ बनवा रही हैं और उन्हीं की पार्टी से निकले हुए हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं। तो देश को जो चाहिए वो तो वो दे रहे हैं ना। देखिए हम हिंदू है, हम हिंदू ही बोलेगा। बाबरी मस्जिद है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, और इधर में दीदी जल्दी निकल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, यहाँ हिंदू सच में प्रताड़ित होता है? हैं? हिंदू मुस्लिम में ये हिंदू सच में प्रताड़ित होता है? हिंदू, हाँ, हिंदू से ऐसे कर रहा, दीदी जैसे थाएगा तो ऐसे भी होगा। ऐसे ही होगा। तो इस बार जो वोट है वो इन सब मुद्दों को लेके होगा? देखिए इधर में जो ट्रेन चल रहा है, दादा भी आसेगा, आएगा। जय श्री राम। चलिए, हिंदी वो रखिए हिम्मत, भगवान सबकी सुनता है, आपकी भी सुनेगा। स्काई वॉक पर हम लगातार घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं। तो एक कपल यहाँ से जा रहा था, हमने कहा भैया इनसे ही बात कर लेते हैं। यार चश्मा वश्मा लगा के एकदम फिट, कहाँ के रहने वाले हैं? पहले एक्चुअली मैं तो बिहार से हूँ, बट यहीं पला बड़ा हूँ, यहीं पढ़ाई वगैरह सब यहीं किया हूँ मैं। मतलब यहीं रहते हैं? तो बॉटम यहीं है, अच्छा, जन्मे भी यहीं हैं? जन्म यहीं है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ यहाँ। सब यहीं है। अच्छा, कैसा चल रहा है यहाँ का चुनाव प्रचार? चुनाव प्रचार बोले तो यहाँ टक्कर होने वाला है। यस, किस किस के बीच में टक्कर है, दीदी के दादा? दीदी और मोदी, मतलब बीजेपी और टीएमसी में टक्कर होने वाला है। यहाँ पर बहुत सस्पेंस है, कौन जीतेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। कुछ नहीं, दीदी भी जीत सकता है। और यहाँ जब प्रचार करने आए हैं बीजेपी के जितने भी नेता आए हैं, योगी जी आए हैं, अमित शाह आए हैं, वो तो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हम लोग जीत गए। हाँ, वो तो मिठाई उठाई भी बांट। हाँ, वो पहले ही बोल रहे हैं हम लोग जीत गए, बट अभी तक तो कुछ पता ही नहीं है। और यहाँ की जो आम जनता है, जितनी भी जनता है, वो तो बोल रहे हैं कि यार टीएमसी जीतेगा, ये कैसे बोल दे रहा है। यहाँ तो टीएमसी जीतेगा, कोई बोल रहा है बीजेपी जीतेगा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा? देखिए, मेरा कहने से इतना दिन से दीदी ने यहाँ पर ही राज किया है, ठीक है। अब अचानक से कोई नया आता है ना परिवर्तन में, तो नया उनको बहुत समय लगता है ये चीज अच्छा करने के लिए, माहौल बनाने के समय लगता है। और दीदी ऑलरेडी यहाँ पर ही है, वो देखिए एक ऐसा है नहीं है। तो देखिए मेरे तरफ से हो सकता है दीदी यहाँ पर ही कुछ सीट से आगे जीत जाए, वो आगे रहे। अच्छा, यहाँ पे आप मुझे बताइए, जो हिंदू मुस्लिम की बड़ी लंबी बातें होती हैं बाहर कि बंगाल में हिंदू मुस्लिम बहुत है, ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम बोल करके यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सब एक साथ ही रहते हैं, ठीक है। दोनों ही वर्किंग है, दोनों के ऑफिस में बड़े सारे मुस्लिम कलीग्स हैं। आप अपना नाम बताइए। प्रियंका सिंह। प्रियंका सिंह। प्रियंका जी, आप मुझे बताइए, चूंकि आप तो एक महिला हैं, रात में महिलाएं यहाँ जैसा कि दीदी कहती हैं 11 बजे भी निकल सकती हैं, ऐसा है? निकल सकते हैं, बट अपने एरिया में ज्यादा कंफर्टेबल। आप कहीं भी अगर अननोन एरिया में जाओगे तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट तो रहता ही है। तो वैसा ही है, जैसे आप अगर मैं अभी भी आपको रात को देखती तो शायद मैं भी डर जाती कि पता नहीं कौन है, कैसा है, नहीं है। तो वो डिस्कम्फर्ट तो हर जगह ही हर टाइम रहता है। उसके अलावा महिलाओं के लिए कोई ये जो छेड़छाड़, छिनेती, ये सब चीजें हैं अब कोलकाता में? नहीं, वह उस टाइप से नहीं है। और थोड़ा बहुत पिक पॉकेटिंग और सब कुछ तो जैसा रहता है वैसा ही है। रहता है वैसा ही है। अच्छा, रसोई में महंगाई है? मैं सिर्फ पकाने का जानती हूँ, लाते तो यही है, तो ये ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि इस चीज का प्राइस कितना बढ़ा है। अच्छा, महंगाई बोलते हैं, यदि महंगाई बोलते हैं, जैसे जो चीज आपको 10 रुपए मिल रहा है वो तो जीवन भर 10 रुपए रहेगा नहीं, जमाने के साथ दाम भी बढ़ता है, इन्फ्लेशन है तो दाम भी बढ़ेगा हिसाब से, बस ठीक है। अच्छा, एक मतलब युवा वर्ग या फिर यूं कह लें कि जो कॉमन मैन है, कॉमन मैन क्या सोच रहा है कि जो 15 सालों से टीएमसी सरकार है वेस्ट बंगाल में, करप्शन हुआ है? करप्शन तो फुल ऑन है, और कौन से पार्टी में नहीं है? बीजेपी में नहीं है, टीएमसी में नहीं है। सारे के सारे टीएमसी वाले बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी वाले टीएमसी में। बंदा तो वही है, जो करप्शन बीजेपी में कर रहा था वही आज टीएमसी से कर रहा है, और कल शायद किसी और पार्टी से करेगा। तो करप्शन फुल ऑन है, करप्शन भरा हुआ है। करप्शन भरा हुआ है, ये मेरे को लगता है हायर लेवल से लेकर के लोअर लेवल तक है, और शायद ये सब कुछ हमारे खुद के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मेरे पास आज एक मौका मिलता है कहीं पे, तो शायद मैं नहीं करूंगी, लेकिन मोस्टली ऐसे होते हैं जिनको जहां पे दिखता है कि मैं यहाँ से 2 रुपए अर्न कर सकता हूँ बिना किसी को बताए हुए या चोरी करके, वो सबको ही करते हैं। तो ये तो खुद के एथिक्स पे है। लॉ एंड ऑर्डर उसका क्या सिचुएशन है? लॉ एंड ऑर्डर मेरे ख्याल से तो मैं ऐसा देखी नहीं हूँ अभी तक कुछ भी बुरा। जो ये
एक्चुअली लॉ एंड ऑर्डर कहाँ पे बुरा हो रखा है, जहाँ पे करप्शन है, क्योंकि ऑफिसर्स भी मिले हुए हैं, सभी को खाली अपने पॉकेट गन करने हैं, उसके अलावा तो और कुछ है नहीं। अच्छा, आप महिला हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर की जो अभी हमने बात की ना, आरजेकर जो विद्यालय वाली जो छात्रा थी उसका वाला, फुल्ली एडमिन और सब, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव का गलती है वो। और अभी भी सबसे बड़ा इशू तो यही है, एडमिनिस्ट्रेटिव पनिशमेंट तो एडमिनिस्ट्रेटिव को होना चाहिए। आजकल जो इतना क्राउडेड एरिया है जिसमें आगे लोग पैर नहीं रख सकते, वहां एक बाहर का बंदा आकर के कुछ करके चला जाता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कहाँ था? वो क्यों नहीं इतना एक्टिव था कि किसी को इतना डर क्यों नहीं है कि क्या, हाँ मैं आ करके जा रहा हूँ और कोई मेरे को फियर नहीं है उस बात के लिए। ये जो मुद्दा है, एज ए वुमेन आप क्या मानती हैं, ये जो आरजेकर वाला मामला था ये बनेगा? सिक्योरिटी, हाँ मैं खुद भी देख रही हूँ, सिक्योरिटी लेकर के तो कंसर्न है, लेकिन इसके लिए जिन एडमिनिस्ट्रेटिव्स को पनिशमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। सिर्फ एक बंदा जो पर्टिकुलरली जो किया उसको पनिश करके छोड़ देना नहीं होगा ना, जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव इसके लिए नहीं जवाबदेही होगा। अगर मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा कि मेरे एरिया में क्यों गलती हो रहा है और मेरे को पनिशमेंट नहीं मिलेगा, तो मेरे एरिया में कुछ भी होता रहे, मेरा क्या फर्क पड़ता है? महिलाएं इनसिक्योर फील करती हैं? इनसिक्योर नहीं फील करती हूँ, लेकिन हाँ ऐसा होना नहीं चाहिए, जो भी हुआ वो भी नहीं होना चाहिए था। तो ये जो मामला हुआ, ये वोटिंग अभी 29 को वोटिंग है, तो उसमें ये मुद्दा रहेगा क्या? हाँ है, पूरी तरीके से है, ये मुद्दा भी है पूरी तरीके से। वुमेन्स बनाएंगे इसको, वुमेन्स रखेंगे कि पार्टियां रख रही हैं? पार्टियां रख रही है, पार्टियां अपने हिसाब से सब यूज कर रहे हैं चीजों को। कल को बीजेपी भी आएगा तब भी ये होना है, ऐसा नहीं है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव सुधर जाएगा। वुमेन्स इसको लेके क्या सोच रही हैं, क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से ना सबसे पहले जवाबदेही होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव को जवाबदेही होना चाहिए। अगर कहीं कुछ हो रहा है तो उसका जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसको पनिश्ड होना चाहिए, क्योंकि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था वहाँ सिक्योरिटी देना। एक लेडी डॉक्टर आपके टाइम में रह रही है तो उसकी सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है, किसका है? वो सड़क पे तो थी नहीं, वो हॉस्पिटल में थी, वो डॉक्टर के साथ हुआ, कल को किसी पेशेंट के साथ भी हो सकता है। अब तो उनकी माँ, जो उनकी मदर हैं, वो चुनाव लड़ रही हैं, तो इसको लेके क्या सोचते हैं लोग? देखिए मेरे ख्याल से जस्टिस तो नहीं मिलेगा, बट होप कुछ अच्छा हो। तो ये आप बताइए, बंगाल में कौन, दीदी की दादा? दीदी दीदी बहुत कम कर रहा है, खूब काम किया है। कम क्या? तो ये अभी कुछ लोग जो अभी यहाँ खड़े थे वो कह रहे थे कि 15 सालों में एम्प्लॉयमेंट पे कुछ नहीं हुआ। कोई जो आदमी जो बोलेगा, जिसका मन जो बोलेगा, तो हम जानते हैं दीदी बहुत कम किया, हम बहुत एक्सपीरियंस घोरा करते, ऐसा काम कोई नहीं हुआ। अच्छा, ये जो लॉ इन, ज्यादा नहीं जानता, कोई बात नहीं, कानून व्यवस्था समझते हैं? अच्छा है, तो कानून व्यवस्था कैसा है? आज तक अच्छा है, सब ठीक है, सब ठीक है। और काम धंधा? कम धंधा है, कम है। ये राज्य में कोई कारखाना बनाएगा तो हम काम नहीं करेगा तो क्या होगा? तुमको कम काम देगा ना, वो टिप्स हो जाएगा, काम देगा। हम अच्छा है तो सब ठीक है, हम ठीक नहीं तो सब का दोष नहीं दी। कारखाना बंद हुआ, हम मेरा क्या बंद हुआ, तो ये राज्य बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो इस नहीं तो ये जो होता है वो तो सब मेरा घर में होता है। ये जो बीजेपी कह रही है कि अगर अब की बार दीदी आ गई तो बांग्लादेश बन जाएगा पश्चिम बंगाल। ना बांग्ला पश्चिमला ही रहेगा ये नहीं, पश्चिमला ही रहेगा। अच्छा, मंदिर मस्जिद की लड़ाई है? आदमी तो बोलते हैं मंदिर बोलते हैं, क्या होगा? सभी तो एक, आप कौन है, आप हम ये कौन है, यही से सब ठीक चल रहा है। चलिए, धन्यवाद आपका। तो मुझे भी अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये बंगाल के लोग हैं, दक्षिणेश्वर के, जो साफ तौर पे कह रहे हैं, कुछ लोग समर्थन में हैं, कुछ लोग विपक्ष में हैं, लेकिन कानून व्यवस्था, अनएम्प्लॉयमेंट और करप्शन, ये बड़े मुद्दे हैं जिन पे आने वाली 29 अप्रैल को सेकंड फेज में वोटिंग होनी है। आज के लिए बस इतना ही। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ अतुल यादव, भारत एक्सप्रेस, दक्षिणेश्वर, कोलकाता।